Hey guys, again welcome back to another video. This is me Keshav Krishna. So currently I am a student at IIT Kharagpur. So today guys we are going to learn this chapter called speed, time and distance. So without further ado, let's get started. Yep. So moving on to the first question. बहुत आसान आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है प्राइमरी थिंग. So we will be looking towards concept through questions as usual. So the first question is: a man is walking at a speed of 10 km per hour. He's it's fine, sir. And after every kilometer, after every kilometer, he takes rest for 5 minutes. So how much time will he take to cover a distance of 5 kilometer? यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आदमी है, वो आदमी 10 किलोमीटर पर हार स्पीड से जा रहा है. ठीक है, 10 किलोमीटर एक हार में, एक गंडा में, वो वाला वैसा वाला स्पीड से जा रहा है. ठीक है, तो आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स. आदमी ऐसे जा रहा है और 1 किलोमीटर ट्रैवल किया है, उसने थोड़ी देर बैठा, लेटा, सोया. फाइन, वो भी 5 मिनट के लिए. और दूसरा 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसने लेटा, सोया, 5 मिनट के लिए. तीसरा एक और किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 2 3, उसने लेटा, सोया, रेस्ट ले लिया. ठीक. और फर्दर उसने एक और किलोमीटर ट्रैवल किया, उसने अगेन लेटा, सोया, रेस्ट ले लिया. 1 2 3 4. और एक और किलोमीटर ट्रैवल किया, उसने उसका डेस्टिनेशन पे पहुंच गया. कहाँ पे? डेस्टिनेशन, जहां पे वो जाना चाहता था, वहां पे पहुंच गया. ठीक है, तो टोटली यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रहा है, फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लिया है. ठीक, यहाँ पे लिखते जाता है. और दूसरा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक और 5 मिनट का रेस्ट ले लिया है. ये क्वेश्चन में गिवन है. और तीसरा एक और किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट ले लिया है. और चौथा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसने 5 मिनट का एक और रेस्ट ले लिया है. और पांचवा किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट नहीं लिया है, वो डेस्टिनेशन पहुंच गया है. ठीक है, टोटल इसने 20 मिनट का रेस्ट लिया है, रेस्ट टाइम. ठीक है, जितना टाइम इस आदमी ने रेस्ट लिया है वो 20 मिनट है. ठीक. फर्दर यहाँ पे क्या, फर्दर यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे ये दिया गया है: मैन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है 1 घंटा में. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? तो इसका मतलब क्या है? 10 किलोमीटर 1 घंटा में ट्रैवल करेगा, तो फिर 5 किलोमीटर आधा घंटा में ट्रैवल करेगा. कॉमन सेंस वाला बात है. ठीक. व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट. ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है क्वेश्चन से. तो मतलब आधा घंटा मतलब क्या है? 30 मिनट. सो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर रेस्ट वाला टाइम भी होगा और ये वाला टाइम भी होगा नॉर्मल. जिस स्पीड से, और जिस स्पीड से वो जा रहा है, तो फिर एक नॉर्मल वाला टाइम भी होगा ना. 5 किलोमीटर आधा घंटा में ट्रैवल कर रहा है, उसका 30 मिनट होगा. और ये रेस्ट वाला टाइमिंग वाला 20 मिनट होगा. तो टोटल 50 मिनट उसने लिया है अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए. ठीक. The answer to this question is B. So if you are having any kind of doubts, kindly go through the video once more. Try to do the question by pausing. Okay. Second question, moving on to the second question.
A 400-meter train passes a railway platform. 400-meter train passes a railway platform in 20 seconds with a speed of 90 kilometer per hour. What is the length of platform? यहाँ पे क्या दिया गया है? एक ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ 400 मीटर है। फर्दर एक छोटा सा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ठीक है, और वो रेलवे प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल किया है, ये ट्रेन ने ट्रैवल किया है, ठीक है। और स्पीड क्या दिया गया है? स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और हमारा सारा चीज था ट्रेन का, वो लेंथ मीटर में है, टाइम भी सेकंड्स में है, ऑप्शंस भी मीटर में है, तो फिर हमें ये कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा। कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, यू हैव टू मल्टीप्लाई यूजिंग 5/18, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 25 मीटर पर सेकंड विल बी स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये चीज दिया गया है हमारा पास, क्या है हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 25 है, टाइम क्या है? 20 सेकेंड्स है, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 400, ट्रेन का डिस्टेंस और ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमने x ले रहा है। लेट द प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी x, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमने x लिया है। तो फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? ट्रेन पास करके जा रहा है प्लेटफॉर्म को, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, पास करके जा रहा है मतलब कि पूरा प्लेटफॉर्म को भी पास करके जाना है, यहाँ पे कुछ है ऐसा सोच लिए। थिंक दैट यू आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे पास करके जाना है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म को भी पास करके जाना है, और ट्रेन अपने आप को ये वाला डिस्टेंस को भी ट्रैवल करके जाना है। तो 400 प्लस एक्स होगा, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? 500 होगा। x इज इक्वल टू 500 माइनस 400 होगा, विच इज इक्वल टू 100 होगा, 100 मीटर होगा। सो सॉरी, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, 100 मीटर। आसान है क्वेश्चन, वो 11th स्टैंडर्ड में जो जो चीज तुम लोगों ने सीखा है ना फिजिक्स में, वो चीज यहाँ पे अप्लाई करके जाना है। So next question, moving on to the next question. A train 420 meter long passes a pole. यहाँ पे एक पोल है, पोल मतलब क्या है? एक डंडा है, लॉन्ग डंडा। तो फिर टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स में, ये पोल को पास करके जा रहा है एक ट्रेन। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया गया है 420 मीटर है, 26 सेकेंड्स में पास करके जा रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमें पता है ना। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? ये पोल को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब पोल को ये पूरा डिस्टेंस जाएगा क्रॉस करके। 420 होगा डिस्टेंस, और टाइम क्या है? 20 सेकेंड्स है, which is equal to 21 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला बात आ तो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा डाउट्स नहीं होगा, ऐसा ही होता है। तो डिस्टेंस क्या है? 420 है, और टाइम क्या है? 20 है। सो आंसर विल बी 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? टू फ्रेंड्स सुमन एंड नेहा आर रनिंग ए रेस। सुमन और नेहा भाग रहा है एक रेस में। सुमन completes 200 meters distance in 30 seconds.
सुमन है, नेहा है। डिस्टेंस क्या है? 200 मीटर्स सुमन ने कंप्लीट किया है। इन टाइम दिया गया है 30 सेकेंड्स। सुमन ऐसा भाग रहा है और उसने 200 मीटर डिस्टेंस 30 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। एंड नेहा, नेहा का स्पीड दिया गया है। नेहा का स्पीड क्या है? 28 किलोमीटर पर हार है। ओके, सो हु विल विन द रेस? रेस कौन जीतेगा? जिसका स्पीड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेस में क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। ठीक। और टाइम वेरी करता है, टाइम वेरी करने की वजह से क्या होगा, स्पीड वेरी करेगा। ठीक। सो सुमन का स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं। नेहा का स्पीड हमें दिया गया है। तो कंपेयर करता है, जिसका स्पीड ज्यादा है वो जीत जाएगा, है ना? ऐसा होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, विच इज इक्वल टू 200/30 होगा। और ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है। ये क्या है, किलोमीटर पर हार में है। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता है। कैसे? मल्टीप्लाई यूजिंग 5/18। सो 1 2 से 2, 4 2 8, 9 2 18, 4 5 से 20, 0 2 1 5 5, 70/9 होगा। यहाँ पे 20/3 है। ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 3 से 6, 60/9 होगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 70/9 मीटर पर सेकेंड है। किसका स्पीड ज्यादा है? नेहा का स्पीड ज्यादा है, ग्रेटर। 60/9, 70/9 इज ग्रेटर देन 60/9। तो नेहा का स्पीड ज्यादा है सुमन से। नेहा का स्पीड ज्यादा है सुमन से। डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, नेहा विल विन द रेस। ठीक, आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग डाल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम नरेश completes a journey in 10 hours। राम नरेश ने एक जर्नी कंप्लीट किया है 10 घंटा में। he travels first half of the journey, first half of the journey, first half of the journey in 20 kilometer per hour, और second half of the journey in 25 kilometer per hour। ठीक है, so first half of the journey in 20 kilometer per hour and second half of the journey in 25 kilometer per hour। ठीक है, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। टोटल जर्नी कितना है, किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या पता है, ये ऐसा वाला सवाल में हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। टोटल जर्नी, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड क्या लेना है यहाँ पे, ये दोनों स्पीड का एवरेज लेना है। दोनों स्पीड का एवरेज क्या होगा, व्हाइल डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ऐसे वाला सवाल में एवरेज स्पीड ऐसा होता है, 2s1s2 डिवाइड बाय s1 + s2। फिजिक्स में 11 में हमें पढ़ा है ये चीज। ठीक। और फर्दर 2 नहीं पढ़ा है तो फिर तुम लोग क्या करना है, ये फॉर्मूला अपना मन में दिमाग में रखना है। तो फिर 2s1, यहाँ पे सारा चीज क्या इसमें है, हावर्स में है, किलोमीटर पर हार में है, और आंसर्स भी किलोमीटर पे है। तो वैसे ही करना है, ठीक है। चेंज चेंज वगैरह करने के लिए कोशिश मत करना, डायरेक्टली करना। तो s1s2 डिवाइड बाय s1 + s2। So further it will be 25 2 so 25 4 से क्या है, 100, एक्स्ट्रा 0, 45 ऐसा होगा।
तो एवरेज स्पीड मिला, लेकिन क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। और एवरेज स्पीड क्या है, 1000 डिवाइडेड बाय 45 होगा, है ना। एंड टाइम क्या दिया गया है, 10 हार्स दिया गया है। सो फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, कितना होगा, डिवाइडेड बाय 45 होगा। इसका आंसर बी है 222.22 किलोमीटर। जस्ट